औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए कल जो मैंने आपको पोस्ट टेस्ट का पर्चा दिया था उसके जवाबात मैं आपको यहाँ बताए दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको हल कर लिया होगा। अब आपको करना ये है कि इस वीडियो को देखते हुए अपने अपने पर्चे खुद जांचने और जिस तरह के मैंने कल के वीडियो में बताया था ये दुरुस्त जवाबात और गलत जवाबात का ये जो टेबल है इसको आपको मुकम्मल करना है। तो आइए सवाल नंबर 1, नफ़ी 2xy में नफ़ी 5xy को जब आप जमा करोगे तो जवाब आपको नफ़ी 7xy हासिल होगा। फिर 15ab में से 4ab को घटाओगे तो जवाब 11ab हासिल होगा। फिर 7xy और 8pq का हासिल ज़रब जो है वो 56xypq होता है। 15a³ को जब आप 3ab से तकसीम करोगे तो जवाब पाओगे 5a² उसी तरह 2x जमा 5 बराबर 17 इस मसावात को हल करोगे तो आपको x की मिकदार जो है या कीमत 6 हासिल होगी। क्योंकि जमा 5 उस तरफ जाता है तो नफ़ी 5 होगा, 17 में से 5 घटेगा तो 12 बचेंगे। फिर x के साथ 2 लगा हुआ है, 2 उस तरफ जाएगा तो बटे में जाएगा, फिर 2 1 के 2, 2 6 के 12, तो लिहाजा x की मिकदार इस मसावात में 6 आती है। x² जमा 2 बराबर 11 जो है एक 2 दर्जी मसावात की किस्म है। y बटे 5 नफ़ी 4 बराबर 8 में y की कीमत 60 होती है। कैसे, सुन लें। नफ़ी 4 उधर जाएगा, जमा 4 होगा, 8 में 4 जमा करोगे तो 12 होगा। 5 y के साथ बटे में है, जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो ज़रब में जाएगा और 12 और 5 का हासिल ज़रब 60 होता है, तो लिहाजा y की मिकदार इस मसावात में 60 हासिल होती है। फिर a की कुव्वत यम तकसीम a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत यम नफ़ी n होता है। ये कुव्वत नुमा का दूसरा उसूल है। 5 की कुव्वत 8 ज़रब 5 की कुव्वत 9 बराबर कुव्वत नुमा के पहले उसूल को इस्तेमाल करते हुए कुव्वतों की जमा होती है। तो 5 की कुव्वत 8 जमा 9 17, तो इन दोनों का हासिल ज़रब 5 की कुव्वत 17 के बराबर होता है। 3 की कुव्वत 2 उसकी कुव्वत 3, a की कुव्वत यम की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत यम ज़रब n कुव्वत नुमा का तीसरा कुलिया है, उसके इस्तेमाल से 3 की कुव्वत 2 तिया 6 हासिल होती है। फिर 15 की कुव्वत 5 को 15 की कुव्वत 4 से जब आप तकसीम करोगे तो 15 की कुव्वत 1 यानी 15 हासिल करोगे। और ये जो है इस कुलिया नंबर 2 के इस्तेमाल से हल की हुई मिसाल है। सवाल नंबर 12 है, 81 का जज़रुल मुरब्बा में 36 का जज़रुल मुरब्बा जमा करोगे तो क्या जवाब पाओगे। 81 का जज़र 9, फिर 36 का जज़र 6, 9 में 6 को जमा करोगे तो 15 हासिल होता है। सवाल नंबर 13, 5 की कुव्वत 2 में से 625 का जज़रुल मुरब्बा घटाओगे तो क्या जवाब हासिल करोगे। तो 5 का मुरब्बा 25, 625 का जज़रुल मुरब्बा 25, 25 में से 25 घटाओगे तो आपको 0 हासिल होता है। तो 64 का जज़रुल मकब में से 8 के जज़रुल मकब को तफरीक करोगे तो क्या जवाब आप हासिल करोगे। 64 का जज़रुल मकब 4 है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। फिर 8 का जो जज़रुल मकब है वो 2 है, 8 का जज़रुल मकब 2 है, तो 64 का जज़रुल मकब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 8 का जज़रुल मकब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 4 में से 2 आप घटाओगे, मैंने जमा करके यहाँ 6 लिखा था लेकिन यहाँ ये 6 गलत है, यहाँ तफरीक की अलामत है, तो लिहाजा 4 में से 2 जब आप तफरीक करोगे तो आपको 2 हासिल होता है। तो 6 नहीं बल्कि इसका जवाब 2 होगा। फिर सवाल नंबर 15, 125 के जज़रुल मकब में
25 का जज़रुल मुरब्बा जमा करोगे तो क्या जवाब पाओगे? 125 का जज़रुल मरकब 5, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25, 25 पंचे 125, तो इसका जवाब 5 आएगा। फिर 25 का जज़रुल मुरब्बा भी 5 और 5 में 5 जमा करोगे तो आपको जवाब 10 हासिल होता है। तो सवाल नंबर 15 का जवाब 10 है। सवाल नंबर 16 यहां पर मैंने पुर कर दिया है 2x, फिर यहां 3y, फिर यहां 2x और 3y। 2x का मुरब्बा 4x स्क्वायर, 3y का मुरब्बा 9y स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12xy। तो ये इसका फैलाव कहलाता है जो a जमा b ब्रैकेट स्क्वायर के मुतमासिला से हासिल किया गया है। सवाल नंबर 17, मुखम्मस के जिलों की तादाद 5 होती है। 5 जिलों से घिरी हुई शक्ल को मुखम्मस कहा जाता है। सवाल नंबर 18, 10 जिलों वाली शक्ल मुअश्शर कहलाती है, यानी 10 जिलों से घिरी हुई शक्ल को हम मुअश्शर कहते हैं। सवाल नंबर 19, मुरब्बा 4 जिले की एक किस्म है, या मुरब्बा ज़ुअरबतुल अज़ला की एक किस्म है। 4 जिले लिखो तो भी सही है, या ज़ुअरबतुल अज़ला लिखो तो भी सही है। फिर आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20, 4 जिले के डैश वितर होते हैं। 4 जिले या ज़ुअरबतुल अज़ला के कुल 2 वितर होते हैं। तो ये पोस्ट टेस्ट या बादल जांच के सवालियाती पर्चे का हल है। आप इसको सामने रखें और अपने अपने पर्चों को जांचें। जांचने के बाद जितने जवाबात दुरुस्त हो रहे हैं उसको यहाँ लिखें, और जितने जवाबात गलत हो रहे हैं वो अदद यहाँ पर लिखें। अब अगले वीडियोस में हम इंशाअल्लाह 9वीं जमात का जो सिलेबस है उसको शुरू करते हैं।